वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का 12 नंबर पाठ मेरे बिना तुम प्रभु के प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले कवि परिचय को जान लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को पराग, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता था, अब जर्मनी में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। पराग जो यह जगह है, यह पहले ऑस्ट्रिया में था लेकिन अब जर्मनी में चला गया है। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1936 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। बहुत सारी बाधाओं को पार कर यह पढ़े। इन्होंने पराग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। संगीत, सिनेमा आदि में इनकी गहरी पैठ थी। यह संगीत और सिनेमा बहुत अधिक जानते थे, संगीत और सिनेमा का ज्ञान रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रमुख कविता संकलन। इनकी प्रमुख कविता संकलन, कविता संकलन का मतलब ऐसा किताब जिसमें इनकी पूरी कविता हो, उसी को कविता संकलन कहा जाता है। लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट, यह इनकी कविता संकलन है। इन्होंने इनमें केवल कविताएं ही लिखी हुई है। और इनका कहानी संग्रह टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। इनका एक उपन्यास भी है जिसका नाम द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज है। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता है। मेरे बिना तुम प्रभु यह एक जर्मन कविता है, जर्मनी भाषा में लिखा गया है, जिसको हिंदी भाषा में धर्मवीर भारती के द्वारा अनुवाद किया गया है। कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कवि यह मानते हैं कि बिना भक्त के भगवान जो है यह भी व्यर्थ है, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो फिर भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनका अस्तित्व भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। भक्त रहेगा तभी भगवान का अस्तित्व रहेगा, अन्यथा अस्तित्व नहीं रहेगा। भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्त भगवान पे निर्भर हैं और भगवान भक्त पे निर्भर हैं। कवि कहते हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा भेष हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि कहते हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, जब मैं ही नहीं रहूँगा, तो तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊँगा। कवि अपने आप को जलपात्र कहे हुए हैं, यानी भगवान के जलपात्र खुद को कवि कहते हैं। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वाधीन हो जाऊँगा, मदिरा का मतलब शराब होता है, जिससे नशा आता है उसी को मदिरा कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं, जब मैं तुम्हारी नशा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे? मेरे बिना तुम क्या करोगे? यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं हूँ तभी ईश्वर है और ईश्वर है तभी मैं हूँ। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा भेष हूँ। भेष का मतलब तुम्हारा रूप हूँ। तुम्हारी वृत्ति, वृत्ति का मतलब मन का व्यापार, चित्त का व्यापार। तो मैं तुम्हारा कार्य व्यापार हूँ, मैं तुम्हारे मन को लगाता हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि कहते हैं कि अगर मैं न रहूँगा तो तुम भी नहीं रहोगे। इसका अर्थ होगा, कवि कहता है कि हे प्रभु, जब मैं न रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जल पात्र हूँ, जिससे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया तो, या जिससे नशा होता है, तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वाधीन हो जाएगी। वास्तव में मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। वृत्ति का मतलब मन का व्यापार होता है। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। कवि जो है वह भगवान के लिए भक्त को होना जरूरी मानते हैं। कहते हैं, जब भक्त ही नहीं रहेगा तो फिर भगवान भी नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु, यह कवि जो है ईश्वर को कह रहे हैं।
आगे कवि कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं न रहूँगा तो फिर तुम गृह विहीन हो जाओगे, चूँकि मैं ही तुम्हारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाता हूँ। अगर मैं न रहूँगा तो फिर तुम किस घर में रहोगे, क्योंकि व्यक्ति ही भगवान के लिए घर बनाता है, ईश्वर के लिए घर बनाता है, और व्यक्ति जब ईश्वर का घर नहीं बनाएगा तो ईश्वर गृह विहीन हो जाएंगे। वह जो है कहीं और जगह अपना जीवन बिताने लगेंगे, स्वागत विहीन हो जाएंगे, क्योंकि भक्त ही ईश्वर का स्वागत करता है और भक्त नहीं रहेगा तो ईश्वर स्वागत विहीन हो जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका किसको कहा जाता है? पैर में पहना जाता है, एक तरह का चप्पल टाइप का होता है, उसी को पादुका कहा जाता है, वह लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। लेखक कवि जो है वह अपने आप को पादुका कहे हुए हैं। अगर मैं न रहूँगा, यानी चरण में जब पादुका नहीं रहेगा तो फिर चरणों में छाले पड़ जाएंगे। अगर कोई बिना चप्पल के चले, बिना जूता के चले तो उसके चरणों में छाले पड़ेंगे ही। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ और मैं न रहूँगा तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। यानी ईश्वर को कह रहे हैं कि ईश्वर लहूलुहान भटकेंगे, इसलिए मेरे बिना तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है। यह कवि ईश्वर को कह रहे हैं। इसका हिंदी है, मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, तुम्हारा घर नहीं रहेगा, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना, कोई तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाला नहीं होगा। वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। अगर मैं तुम्हारी पादुका यानी मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर तुम भटकोगे, क्योंकि जब भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर भी नहीं रहेंगे। आगे कवि कहते हैं, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। इसका हिंदी है, कवि कहता है कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, अगर मैं न रहूँगा तो फिर तुम्हारा शोभा खत्म हो जाएगा। मेरे बिना किस पर कृपा करोगे, क्योंकि भक्त पर ही ईश्वर कृपा करते हैं, और जब भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर पर कृपा कौन करेंगे, कृपा करने का सुख कौन देगा। और ईश्वर चूँकि कृपा करते हैं तो फिर उसका सुख भी दिया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है, प्रसादी चढ़ाया जाता है, या फिर जो है रोज़े नमाज करके उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। और कभी कहते हैं कि तुम कृपा करते हो तो बदले में मैं तुमको सुख देता हूँ, और अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर तुमको सुख कौन देगा। मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा सुख साधन भी खत्म हो जाएगा। जो तुम्हें मैं देता था, मैं जो तुम्हें सुख देता था, तुम जब मुझ पर कृपा करते थे तो मैं सुख देता था, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर तुम्हें सुख कौन देगा, कोई तुम्हें सुख देने वाला नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। इसका हिंदी है, कवि कहता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा। जब शाम होता है तो सूरज काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। अस्त का मतलब जब सूरज डूबता है तो उसको अस्त कहा जाता है, और सूरज निकलता है उसको उदय कहा जाता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है, जब सूरज डूबता है तो उस समय लाल दिखाई देता है, जो काफ़ी सुंदर होता है। तब भक्त कहता है कि यह ईश्वर का ही देन है, ईश्वर के खूबसूरती का वह शुक्रिया अदा करता है। और कवि कहते हैं, जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर इस सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। शाम के समय में जंगल काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है,
और जब भक्त नहीं रहेगा तो फिर इसका गुणगान कौन करेगा। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। इस पाठ में कवि ने भक्त के बिना ईश्वर को निरर्थक बताया है। इस पाठ में कवि ने ईश्वर के लिए भक्त का होना जरूरी कहा है। ईश्वर और भक्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो फिर ईश्वर क्या करेंगे। इसलिए ईश्वर को उसका जगह देने के लिए, उसका इज्जत करने के लिए भक्त का होना भी जरूरी है। ईश्वर के अस्तित्व को भक्त ही बना कर रखता है। अगर भक्त नहीं रहेगा तो फिर ईश्वर का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया गया है। भक्त और ईश्वर को एक दूसरे का पूरक बनाया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।